संत ने सोचा कि भगवान की प्राप्ति के लिए जरूर आए होंगे, चलो कुछ भगवत भक्ति का मार्ग दिखा देते हैं। संत पहुंच गए कहाँ? आत्मदेव जी के पास। और आत्मदेव जी के पास जब पहुंचते हैं तो उस ब्राह्मण ने जब संत भगवान को देखा तो प्रणाम किया। और संत भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हैं? उसने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी क्या विडंबना है। तो संत ने पूछा, भाई बता, आखिर जंगल में बैठा बैठा तू रो रहा है तो कोई तो कारण होगा। तो उसने बताया, किसने? पंडित जी महाराज ने। हे प्रभु, अपने पूर्वजों को मैं जल देता हूं तो हमारे पूर्वज हमारे जल को ग्रहण नहीं करते। हमारे घर में कोई संतान नहीं है और संतान की कामना से आज जंगल में बैठा बैठा मैं रो रहा हूं। संत भगवान ने बहुत समझाया कि हे ब्राह्मण देव, क्या संतान संतान किए फिर रहा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन सीढ़ियां लग गईं अपने पूर्वजों को तारने में। कपिल मुनि के श्राप से सारे भस्म हो गए और उनके वंशज में सीढ़ियां लग गईं, लेकिन फिर भी तार नहीं पाए। न जाने कितनी पीढ़ी के बाद भागीरथ महाराज हुए, जिन्होंने भागीरथी गंगा को लेकर अपने पूर्वजों को तारा। महाराज अंग थे, उनका बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका पुत्र जो था बेन नास्तिक, ऐसा नास्तिक निकला कि ब्राह्मणों की निंदा करता, संतों को गालियां देता, यज्ञ पूजा इत्यादि बंद करवा दिया उसने। भगवान का जो नाम लेता वह भी बंद करवा दिया कि भगवान मैं हूं, ऐसा नास्तिक महाराज। और तो और पिता को ही राजगद्दी छोड़ के भागना पड़ा। तो संत भगवान समझा रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या पुत्र पुत्र किए फिर रहा है? कोई जरूरी है कि पुत्र हो जाए तो तुम्हें शांति मिल जाए? पंडित जी ने कहा, महाराज प्रवचन देना तो मैं भी जानता हूं खूब, जैसे आप दे रहे हैं। आप क्या जाने बाबा बैरागी, पुत्र का सुख क्या होता है जब संतान घर में किलकारियां करके और तोतली तोतली वाणी से क्या कहती है? पापा पापा कह के बुलाती है। तो संत ने सोचा यह ऐसे समझने वाला नहीं है, ऐसे समझने वाला यह नहीं है। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण सुन, तू इस जन्म में संतान के लिए रो रहा है ना, और मैं तेरी ललाटों को देखकर, तुम्हारी ललाटों को मैंने पढ़ा है और तेरे ललाट पर लिखा है, सप्त जन्म अवधि तव पुत्रो नैवच नैवच। तू तो एक जन्म के लिए रो रहा है और तेरे तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। इसलिए संतान की कामना छोड़ घर जा और भगवान को ही अपना संतान मान ले, अपना पुत्र मान ले, उनकी सेवा कर। लेकिन ब्राह्मण देव नहीं माने, क्योंकि भगवान ऐसे हैं, इनको आप जो बनाना चाहो बन जाते हैं। पुत्र बनाओ तो पुत्र बन जाएंगे, पिता बनाओ तो पिता बन जाएंगे, सखा बनाओ तो सखा बन जाएंगे, सारथी बनाओ तो सारथी बन जाते हैं, और तो और द्वारपाल बनाओ तो द्वारपाल बन जाते हैं। जो संबंध आप इनसे जोड़ना चाहते हैं, अगर आप भगवान को भगवान मानते हैं तो आपकी भक्ति व्यर्थ है, छोड़ देना फिर पूजा करनी। भगवान को अगर भगवान मानते हैं, मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, तो छोड़ देना पूजा करना आज से। क्योंकि जब तक आप मूर्ति मानेंगे तब तक मूर्ति जैसा ही भाव करेंगे। उनसे कैसा प्रेम करना है, संबंध जोड़ना है प्रभु से अपने। चाहे उन्हें आप कुछ भी बना लीजिए, पुत्र बना लीजिए, पिता बना लीजिए, भाई बना लीजिए, बंधु बना लीजिए, जब संबंध जोड़ के भगवान से आप भगवान की भक्ति करेंगे
तो जिस प्रकार से हम अपने संबंधों का ख्याल रखते हैं ना, कैसे सुबह शाम दोपहर भाई पिता माता सबको क्या चाहिए, भोजन पानी चाय नाश्ता हाल चाल सब कुछ पूछते हैं ना अपने घर के संबंधों में, संसार के संसारियों में पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। वैसे ही जब भगवान से हम संबंध बना लेंगे तो जितनी चिंता हमें अपने परिवार के लोगों की होती है उतनी ही चिंता हमें ठाकुर जी की होगी। फिर आप वैसे ही उनकी सेवा करने लगेंगे, समय से स्नान कराना, समय से भोग लगाना, समय से दूध रखना, समय से पर्दा लगाना, समय से शयन कराना, समय से उठाना। लेकिन जब तक आप मूर्ति मान के इनकी सेवा करेंगे तब तक वह भक्ति व्यर्थ है, फिर छोड़ दो ऐसा करना। तो भगवान से क्या जोड़ना है, संबंध जोड़ना है हमें। चाहे आप जो भी बनाना चाहे, भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। आप बनाकर तो देखो एक बार। तो उसी प्रकार से संत समझा समझा के थक गए, लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने। और आत्मदेव जी जब नहीं माने तो संत आत्मदेव जी ने क्या किया, उस संत भगवान के पैर में अपने सर पटक दिए। और जैसे ही सर पटका, कहा कि हे संत भगवान, आप हमें संतान दीजिए, और संतान अगर नहीं देते हैं तो अब की बार मैं अपना सर पटकूंगा, आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जब ऐसा कहा तो संत भगवान ने सोचा, अच्छा खासा हम जंगल से जा रहे थे और इस मूढ़ ब्राह्मण के चक्कर में पड़ के एक कह रहा है कि ब्रह्म हत्या का भी पाप लगेगा। बताओ हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ इसको इतना ही तो बताया है कि 7 जन्मों तक तेरी कोई संतान नहीं होगी। तो उस आत्मदेव ने कहा कि हे महाराज, मैं 1 जन्म के लिए चिंता कर रहा था, आपने मेरा दुख तो, मैं तो सिर्फ 1 जन्म के लिए परेशान था, बताकर 7 गुना बढ़ा दिया, अब तो देना पड़ेगा। 2 नहीं तो क्या करेंगे, पटकेंगे, और पटकेंगे तो आपके चरणों में ही प्राण त्याग देंगे, और प्राण त्यागेंगे तो हत्या आपको लगेगी। तो संत कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहा अच्छा खासा जा रहे थे और ब्राह्मण के चक्कर में पड़ के मुट्ठा मार रहे हैं इससे। तो संत ने कहा कि हे ब्राह्मण, चलो उठो, देखो तुम्हारे भाग्य में संतान तो नहीं है। तो आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज, ये तो मैं भी जानता हूं, संतान होती मेरे भाग्य में तो अब तक हमें प्राप्त हो गई होती, भाग्य में नहीं है, तभी तो आपसे कह रहा हूं। क्योंकि भगवान का लिखा हुआ अगर इस संसार में कोई टाल सकता है तो संत व ब्राह्मण ही टाल सकते हैं। विधाता के लेख को भी अगर टालने की किसी के अंदर क्षमता है तो संत व ब्राह्मण के अंदर इतना सामर्थ्य होता है। क्योंकि ब्राह्मण और संत भगवान के सबसे प्रिय हैं। तो ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे दे किसी को अच्छे हृदय से, प्रसन्न मन से, जाओ तुम्हें संतान हो जाएगी, निष्काम भाव से, तो ब्राह्मण की वाणी को रखने के लिए भगवान अपने लेख को भी टाल देते हैं वहां। तो आज आत्मदेव जी वही कह रहे हैं कि महाराज, अगर आप चाह लें ना तो संतों के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हमारे भाग्य में नहीं है जो, वो अभी हमें प्राप्त हो सकता है। मैं जानता हूं, क्योंकि अगर विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा होता तो अब तक संतान प्राप्त हो चुकी होती। तो अब हमें संतान दीजिए। तो श्री राधे, एक बार बोलना पड़ेगा और जोर से। उस संत ने एक फल दिया और फल देकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, और यह फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना और पत्नी से कहना इसे खा लेंगी, और जैसे ही यह फल खाएंगी आने वाले समय में तुम्हारे घर में सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता उछलने कूदने लगे, अभी तक तो पटक रहे थे सर, जैसे ही पाए फल उछलना कूदना चालू।